बीती शाम मुंबई में हुआ भगवत पाठ की कथा, जिसका आयोजन स्मिता ठाकरे ने किया था, जहां पर शामिल हुए कई सारे कलाकार और इस शाम के खास मेहमान बने सुखविंदर सिंह और शेखर सुमन। तो आइए लेकर चलते हैं आपको यहां और देखते हैं इसकी खास झलक। इनको मिलने के बाद या इनका मार्गदर्शन पाने के बाद हमारे जीवन में बहुत कुछ तब्दीलियाँ, बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं। और मैं यही कहूँगी कि ये कृष्ण की कृपा है। इनके पास बैठ के या इनके विचार सुन के इंसान पूरा कृष्ण में हो जाता है। और इनकी कथा सुन के तो आप सभी को इनका अनुभव जरूर आएगा। मेरे लिए बहुत अहम बात है और मुझे ये लगता है कि जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हम बहुत सारे चीज़ों का सामना नहीं कर पाते हैं, पर सिर्फ हम अगर अपने गुरुओं से बात करें, क्योंकि उनका कनेक्शन डायरेक्ट होता है और हम उनके थ्रू, गुरुओं के थ्रू उनके कनेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हर किसी के जीवन में एक गुरु होना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमको अपनी शिष्या माना और आप यहाँ पधारे। और हमारे महाराष्ट्र के, मैं पहली बार महाराष्ट्र में कथा होने जा रही है। हालांकि मैंने काफ़ी लोगों को बुलाया था, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा हॉल इतना भरा नहीं है, पर मैं प्रयास करूंगी गुरुजी, सॉरी, कल तक ये जरूर हॉल भी भरेगा। और बस आप हमको कथा के द्वारा हमको ज्ञान करिए और ज्ञात करिए और लोगों तो कृष्ण को पहुंचाइए। कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय। एक बात बोलूं, अभी सुखविंदर जी गा रहे थे तो हम वृंदावन में घूम रहे थे। ये जो मन है ना, ये मन बड़ा आनंददायक है। बैठे यहां है, लगा मनीराम में। बैठे यहां है, चिंता घर की है। एक बात बोलता हूं, कथा सुनाने के लिए स्मिता जी जितनी भी कथाएं हुई हैं, पहले तो बट वृक्ष के नीचे हुई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कथा सुनाई तो सुनाने वाला एक नारायण भगवान और सुनने वाला ब्रह्मा। दूसरी कथा जब ब्रह्मा ने सुनाई तो सुनने वाले नारद जी और सुनने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सुनाने वाले ब्रह्मा जी, टोटल 5। जब नारद जी ने भागवत सुनाई वेदव्यास को तो सुनाने वाले नारद जी और सुनने वाले वेदव्यास, बस।
और जब शंकर जी ने कथा सुनाई पार्वती को, तो सुनाने वाले शंकर जी, सुनने वाली पार्वती। और जब कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को मोक्ष के लिए, तो सुनने वाले परीक्षित, सुनाने वाले सुखदेव जी। एक बात बताता हूं, यहां सुनाने वाले हम और सुनने वाली मैया। यहां बाकी जो सुनने आए हैं, यहां वही सुन पाएंगे जिसे कृष्ण चाहेंगे। डोंट वेरी बी हैप्पी। इस यूनिवर्स में वही यहां पहुंच के कथा सुनेगा, जैसे करनाल से चल के उस छोटी सी गुड़िया की किस्मत है कि वो कथा सुनेगी। उसे नहीं पता कि कथा क्या है, लेकिन कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे ही ये कान इस भागवत का रसास्वादन वही कर पाएंगे रीना, जिसके कान में भगवान जाना चाहेंगे। नहीं विधायक मंत्रालय से फोन आ जाएगा, सुभाष बाबू मुख्यमंत्री बोलेंगे अर्जेंट मिलना है, तुम ही आज मंत्री बनने वाले। सोने की खान मिल गई है, जल्दी आ जाओ। माया और मन बहुत कठिन है। इस्कॉन से कुछ लोग आए हैं, गीता देने शायद चले गए होंगे, मुझे दिख तो नहीं रहे। हाँ, क्योंकि उनका काम गीता देने तक का था। उनको गीता कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई साल में उससे मतलब है, उनको उसके अंदर जो गीता जिसने बोली उस कृष्ण की कथा से लेना देना नहीं है।